हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। आज हम मौजूद हैं अल्ट्रा वायलेट के फास्ट फॉरवर्ड इवेंट पर, जहां पर कुछ एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हमें आज देखने को मिले हैं। एंड बात करने के लिए उनके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नारायण सुब्रमण्यम, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव। थैंक यू नारायण सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टाइम्स ड्राइव। सो सबसे पहले शॉक वेव की बात कर लेते हैं। यस, सो ये बाइक वाकई में हम डिज़ाइन की बात करें एंड स्पेशली जो अल्ट्रा वायलेट का एक प्राइसिंग वाला फैक्टर था, व्हेन वी थिंक अबाउट द ब्रांड, एक प्राइसिंग वाला फैक्टर था कि बहुत महंगी बाइक्स हैं या अफोर्ड सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट यहाँ पर डिज़ाइन से लेकर रेंज, पावर से लेकर प्राइसिंग को भी आज आपने क्रैक कर लिया है। सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दिस प्रोडक्ट, इफ यू कैन टॉक अबाउट इट? So you're right. Last 7 years of R&D that went into launching the F77 enabled us to build all of the technology in-house. So today we make our own battery systems, the BMS, motor controllers, the electronics, all of it. So because of that, we are able to now leverage that and get into other segments at very competitive price points. So the Shockwave is a very exciting product. This is built at bringing back the fun of two-stroke motorcycles that we used to experience and love. We should saw in the presentation. पर उसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक बाइक का देखिए होता है कि बैटरी अगर जब लगती है तो वेट बढ़ जाता है। बट यू ऑल्सो क्रैक दैट इन दिस प्रोडक्ट। सो हाउ वाज दैट? किस तरह का R&D रहा, किस तरह से पैकेज करा गया इसको? So this vehicle is meant to be an urban fun riding vehicle. So the F77 is running Asia's largest battery pack of about 323 kilometers of range. Here we are running a battery pack of 4 kilowatt hour capacity, and it's not just the batteries, it is the choice of materials, the engineering. So you saw a lot of our engineering comes from aviation aerospace background. So the teams that are working on the structural systems like the chassis were actually working on aircraft systems. So a lot of weight reduction has come in from the engineering side, along with of course the battery, to get to 120 kgs. एंड ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ ऐसा है। यस, वो एंड्यूरो वाला फील है, वो एसेंस है, बट 505 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके रियर व्हील में है। सो दैट इज समथिंग दैट द पीपल हु वांट समथिंग इन दिस सेगमेंट, एंड पावर वगैरह जो लगता है कि इलेक्ट्रिक बाइक से उस तरह का नहीं मिलता, बट दिस बाइक इज ऑफरिंग दैट। सो हाउ वाज दैट? उस तरह का किस तरह मैनेज करा गया उसको कि इस तरह का पावर डिलीवरी इसमें रखना है, किस तरह की रिक्वायरमेंट इसमें होने वाली है इस प्रोडक्ट के अंदर? Right. So for this, torque is a very important factor. What, like you said, 500 newton meters of torque at that weight is going to give you a very, very exciting ride experience. And what we built for performance machines, that is what helped us bring that technology into the Shockwave as well. अब मैं प्राइस की, नारायण शुरू में बात कर रहा था, वहाँ पर F77 की बात करें तो प्राइस वाला एक बैरियर था, बट इस पैकेज में किस तरह से आपने वो प्राइस वाला बैरियर ब्रेक किया है? क्या वो सिर्फ R&D या इंजीनियरिंग वाला उसमें कुछ फेज रहा है? तो थोड़ा बहुत अगर आप उसको क्लियर कर पाएँ तो। So the price we are able to see, F77 is high range, high power, high performance, high quality of materials. So all of it is of course going to come at a cost. What we did though was all of that tech became modular for us today, and we are making all of it in-house. So we are not procuring from multiple external partners. So usually when companies do that, all of those components come with extra margins on them. So today we are able to optimize that and get the product to a very compelling price point of 1.49 lakhs as the introductory offer. बट इसके अलावा एक और भी एक्साइटिंग प्रोडक्ट टेस्ट्रैक्ट वहाँ पे खड़ा है, अभी थोड़ी भीड़ है बट यहीं पे बात कर लेते हैं उसके बारे में। सो स्कूटर सेगमेंट भी गैस सेगमेंट है इंडियन मार्केट में। अगर बात करें विच इज़ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक, अगर स्कूटर्स की बात करें तो एक ग्रोइंग सेगमेंट है। बट डिज़ाइन को लेकर आपने प्रेजेंटेशन में दिखाया 2001 से 24 तक बहुत कुछ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन या स्कूटर का जो फील है वो बदला नहीं है। या सो व्हाट वर थॉट बिहाइंड द टेस्रैक्ट एंड रेंज वाला जो नंबर्स है, कुछ फीचर्स अगर आप उसके बता पाएँ तो? Yeah, in the last 20 years or so, not much in terms of utility and form factors have changed. One thing that was very important is technology. All of our electronics and mobile phones and laptops and computers have gotten so advanced. How can we bring a lot of that to the scooter? So one of the most important features that we are launching with the Tesseract is radar sensing capabilities. So we have front and back radars on the scooter, smart mirrors that give you alerts in terms of overtake alert, collision alert, blind spot detection, things that are, you find them in good cars but you don't find them in two-wheelers. So very interesting features, and again वहाँ पर भी प्राइस ब्रेक होता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि जो फीचर्स की आप बात कर रहे हैं, रेडार्स वगैरह, कैमरा, सेंसर्स वगैरह, हैप्टिक फीडबैक, दीज थिंग्स कॉस्ट। आई मीन एंड उसके बाद भी ये पैकेज जो तैयार करा गया इट्स नॉट एज कॉस्टली है जिस तरह की हम इस जो फीचर्स की बात करते हैं कि इन कॉस्ट पे आपको वो फीचर्स मिल पाएंगे, बट यहाँ पर वो प्राइस भी आपने उस तरह का रखा है जहाँ पर एक अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर बना रहे। सो हाउ वाज द रिसर्च बिहाइंड दैट कि इन सब चीज़ों को ब्रेक करने के बाद भी या इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद भी ये प्राइस हम अचीव कर पाएंगे? So the price what we've landed at is 1.45 lakhs at the entry point, but we have an introductory offer for first 10,000 at 1.2 lakhs. So having said that, yes, a lot of the tech that was built for motorcycles made it easier for us to scale into the other platforms which are more mass friendly. And in terms of power, we are outputting 20 bhp of power. Range, we have 3 range variants, 160 kilometers, 220 and 260. My last question is, we saw the presentation के टाइम पे ही the lineup that we can expect in coming years from Ultraviolet. So उसको किस तरह का स्टेज पे प्लान चल रहा है, किस तरह की R&D? बस some few comments on that. Sure. So see, our intent is to put India on the world map when it comes to advanced mobility solutions. So that is why all along you have seen the performance segment. We started with that because that's the hardest in terms of technology to crack. Building technology for that kind of power output requires ground up innovation. So after we completed that, now we are scaling that into other bands of performance, Mass which is market brands. yes. So yeah, over the next 3 years we want to be present, like you can see here, Yeah, we saw in the slide. across light motorcycles, performance motorcycles, of course various types of scooters will emerge from the scooter platform, and cruiser motorcycles are an interesting segment as well. Thank you, Naran, so much for talking to us. Pleasure talking to you. Thank you. This is not the way that I want it to be. This is not the way that I want it to be. Not the way that I want it to be. This is not the way that I want it to be.